प्लीज अंसार रजा। मैं देखिए आपसे एक बात ये कहना चाहता हूँ कि थोड़ा सा इमोशनलिज्म को इससे दूर रखिए, जो मुद्दे हैं उस पर आप विचार करिए। आज जो है ठीक है कि पाकिस्तान ने हमारे साथ ये किया है, इसके खिलाफ सरकार मजबूती तौर से कदम ले चुकी है और ले रही है और आगे भी लेगी। जिस तरह से हमें उन लोगों को पकड़ना चाहिए जिन लोगों ने इसको प्लान किया है, उन्हें उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, वो हम सब ले रहे हैं, उसमें थोड़ा वक्त लगेगा। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारा जो बड़ा दुश्मन है, एडवर्सरी है बड़ा, वो पाकिस्तान नहीं चीन है। चीन है, करेक्ट। हमारे सीमा पर, हमारे इंडियन ओशन में तमाम उसने हमें चारों तरफ से घेर रखा है। तो हमें कोई लंबी चौड़ी लड़ाई में उलझना नहीं है, क्योंकि अगर हम उसमें उलझ गए, एक तो हमारे देश का विकास पीछे हो जाएगा और दूसरा जो है, जो हमारा असली दुश्मन है वो और मजबूत हो जाएगा, हम कमजोर ना जाएंगे। ये सिमेट्री जो है। तीसरी बात ये है कि ये इजराइल का कंपैरिजन हो रहा है। देखिए, इजराइल ने जब लड़ाई की थी तो अमेरिका के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर खड़े थे वहां बगल में इजराइल को बचाने के लिए। इजराइल अकेले इजराइल पे नहीं लड़ रहा था। तो इसलिए ये कंपैरिजन करना कि इजराइल ने ऐसा किया, हमास ने ऐसा किया, मैं आऊंगी सर, इससे बहुत गलत। एक एक करके सबके पास आएंगे। लेकिन सर, पहले थापर सर आपसे ये देखिए, हम पीओके की तस्वीर दिखा रहे थे, मेरा सवाल भी सुन लीजिए। हमास की बात हो रही है, साजिशों की बात हो रही है, चीन की भी बात हो रही है, लेकिन इस साजिश का क्या संपूर्ण समूल नाश करने का समय है और क्या विकल्प है? विकल्प क्या है सर? देखिए, और उसके बाद मैं के सिन्हा सर के पास भी आऊंगी, इसके बाद उनकी प्रतिक्रिया भी लेंगे फौरन ही। पहले उनसे ही ले लेंगे। नहीं, पहले मैं आपसे ले लूं, उसके बाद उनके पास। देखिए, विकल्प मैंने पहले ही बोला, बहुत विकल्प हैं और प्रधानमंत्री जी जो विकल्प लेंगे, जैसा भी डिसाइड करते हैं, सेना उसको पूर्ण तरीके से करेगी, इसमें कोई शक नहीं है। अब इसीलिए मेरी और एक गुजारिश है लोगों से, हम लोगों से ही, कि इतना प्रेशर मत डालें सरकार के ऊपर कि आप वो पैनिक में कोई ऐसा वो ले, लोगों को खुश रखने के लिए, कि सांत्वना देने के लिए हम कर रहे हैं, गलत स्टेप। गिव देम टाइम। अब ये बोले कल 7 दिन हो गए हमने अटैक क्यों नहीं किया, नहीं, 10-15 महीना हो सकता है, ज्यादा भी लगे। वो अपने पूरी, देखिए आपने कैबिनेट कमेटी सिक्योरिटी बिठाई है, पाकिस्तान में बैठी है, वो भी वॉर गेम कर रहे हैं। हिंदुस्तान क्या करेगा, एयरफोर्स इधर वो भी तैयारी कर रहे हैं, वो भी तैयार रहेंगे। तो आपने देखना है कि उनकी क्या तैयारी है, हमने इसको कैसे तोड़ना है। तो इसके लिए डिसाइसिव डिसीजन जो होगा उस पर टाइम लगेगा। तो हमें सरकार के ऊपर इतना प्रेशर नहीं जा, इसमें कोई शक नहीं है, मोदी जी एक्शन लेंगे। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि जो अहम बात आपने कही सर, के सिन्हा सर, क्या वाकई हम ऐसा कर रहे हैं कि हम वॉर मॉन्गरिंग कर रहे हैं, हम दबाव डाल रहे हैं एक तरह का? हमें नतीजा मिलना चाहिए, हमें आतंकवाद को खत्म करना या पाकिस्तान को सबक सिखाने का नतीजा मिलना चाहिए। वो चाहे आज हो कल हो, सरकार को अपने टाइम पर, अपने समय के मुताबिक, अपनी समझ से करना चाहिए जो करेगी, और वही करेगी वो। देखिए सुमेरा जी, बात ये नहीं है कि हम वॉर मॉन्गरिंग कोई नहीं करता है। ये एक वर्ड आ गई है, वॉर मॉन्गरिंग। देखिए, कोई ऑल आउट वॉर होता नहीं, नेवर। आज के दिन में ऑल आउट नहीं है। हम लोग 14 लाख फौज हैं, इजराइल 1 लाख फौज है। हम उससे मुकाबला, कोई कहता है कि इजराइल हम बहुत आगे हैं, हम बहुत कैपेबल हैं। कोई कहता है हमारे ही बैठे हुए कि मैं उनको देता हूँ इज्जत कि चाइना बहुत बड़ा है। आज चाइना और पाकिस्तान 2.5 फ्रंट हमारे ऊपर है, हमने उस हाफ फ्रंट को भी नहीं करना देना चाहते। देखिए, प्रॉब्लम वो नहीं है, स्ट्रैटेजिक डिस्टेंस जो होती है कि कोई आप पर हमला ना करे, हमें आपको सेव करना है। बाहर के एक्सटर्नल, ये एक्सटर्नली आया है, आपको मारा जा रहा है, इसको रोकने के लिए स्ट्रैटेजिक डिफरेंस होती है। एक न्यूक्लियर बात कि हमारे पास न्यूक्लियर, हम न्यूक्लियर मार देंगे, ये बोगी होती है। कारगिल वॉर में टैक्टिकली हम लोग जीते, स्ट्रैटेजिकली वी लॉस्ट। मैं आपको बताता हूँ, 71 वॉर हम जीते, ठीक है, जमीन पे हम और स्ट्रैटेजिकली लॉस्ट, ठीक है, हम खत्म हो गए। समय खत्म हो रहा है, फ्रंट बना लिए। सबकी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। दीपक वोरा सर की प्रतिक्रिया फिर होगी, इस बार भी होगी। देश को सुरक्षित करना है और माइंड गेम्स में नहीं पड़ना है। दीपक वोरा जी,
दीपक बोरा जी 30 सेकंड्स में आपकी क्या प्रतिक्रिया, क्या विकल्प है और हमें क्या करना चाहिए? हमें वही करना चाहिए जो हम कर रहे हैं। क्वाड्रुपल लॉक 4 ताले लगा दिए, उसको बिल्कुल अलग कर दिया है दुनिया से, उसकी इकोनॉमी खत्म कर दी है, उसकी छवि खत्म कर दी है, अब उसकी फौज को भी खत्म कर दो। ये चारों चीजें हमने करनी है। सिद्धार्थ 30 सेकंड्स में क्या देश से वादा है? देखिए, मेरे को 2 पंक्तियां याद आ रही हैं कि वो बर्बर था, वो अशुद्ध था, हमने उसको शुद्ध दिया। वो बर्बर था, वो अशुद्ध था, हमने उसको शुद्ध किया और हमने उसको बुद्ध दिया था, उसने हमको युद्ध दिया। अगर वो युद्ध चाह रहे हैं, अगर कोई चाहेगा कि भारतीय नागरिकों पर आकर के आप हमला करें, अगर भारतीय अस्मिता को, भारतीय आत्मा को आप छेड़छाड़ करेंगे, तो ये भारत सक्षम है, ये 21वीं सदी का भारत है, ये हर प्रकार से लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। और आपकी कल्पना से परे जहां पर आप घुसे हुए हैं, वहां घुस करके आपको मारने के लिए सक्षम है, वो हम कर करके दिखाएंगे। 30 सेकंड में ऋतु जी, आप क्या देश को भरोसा देंगी और किस तरह का भरोसा सरकार को भी कि उनके साथ रहेंगे? देखिए, हम पूरी तरह से सरकार के साथ हैं, और लेकिन पहले ये करना चाहिए कि मोदी जी को फ्रंट पे आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात का जवाब देना चाहिए कि देश के असली हालात इस समय क्या हैं, ना कि उनको बिहार में जाके चुनावी रैलियां करनी चाहिए। देश जो है उनसे जवाब मांग रहा है, उनको वहां पे मंच से जवाब नहीं देना है, उनको यहाँ पे पार्लियामेंट में और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाब देना बनता है। दूसरी बात, पाकिस्तान को जितना व्यापार भाजपा ने दिया है, सारा व्यापार जो है उनसे वापस लिया जाए, उनसे किसी प्रकार के जो है राजनीतिक या व्यापारिक रिश्ते नहीं रखने चाहिए, तमाम तरह के उसे कंडेम करने चाहिए। और पॉइंट टेकन। देवकीनंदन जी, हम बार बार बात कर रहे हैं कि शस्त्र की पूजा करते हैं, हम शास्त्र की भी पूजा करते हैं। आप ही कोई रास्ता बताइए, इस वक्त देश में जो माहौल है उसमें क्या है आगे का रास्ता देश के सामने? देखिए, सबसे पहले तो यह है कि जब तक पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब नहीं दिया जाएगा, पाकिस्तान ये हरकत और 100 साल रहा तो 100 साल तक वो करता ही रहेगा, इसमें किसी को भी दो राय नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, अभी मैम ने कहा था, देखो मैं किसी पार्टी के पक्ष और विपक्ष का नहीं हूं, पर मैम ने कहा कि किसी के बाप का देश नहीं है, तो इनकी जानकारी के लिए बता दूं कि जिनका खून शामिल था इस आजादी में, वो अपना देश लेके चले गए। अब हम गर्व से कहते हैं ये देश हमारे बाप का ही है। और सुनिए 1 मिनट, और ये देश 47 से पहले का नहीं है, ये देश आजादी से पहले का नहीं है, ये देश राम का है, कृष्ण का है, ये है सबका। ये समय ये करने का नहीं, ये समय सबको साथ लेकर चलने का है या नहीं? नहीं, सबको। चलिए ठीक है, ठीक है, हमारे पास समय इतना ही है, समय खत्म हो चुका है। आप सब मेहमानों का बहुत शुक्रिया, लेकिन हमें इसी अलग अलग ओपिनियन को एक साथ रखने की जरूरत है। देश को तुम पढ़े लिखों ने तो देश बर्बाद कर दिया। दुश्मन खड़ा है। फिलहाल वक्त हो गया एक ब्रेक का।